एंड एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, स्वामिनी बुआ जो है अंधेरे में खड़ी होती है, दादाजी को देखती लेकिन कोई नहीं दिखता। एकदम चमकने के लिए लाइट जो है उसके मुंह पर आकर पड़ती है और एक प्रोजेक्टर चालू होता है जहां वो परिवार के साथ अपने सभी खुशनुमा पलों को एक एक करके देखती है, जो कि जो जीविका और विराट और मानवी सभी लोगों ने एल्बम से लिए हैं। पूरा परिवार सामने आकर उसका बर्थडे की शुभकामना देता है, एक एक करके सब आते जाते। स्वामिनी बुआ खुश हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि आज उसका बर्थडे और परिवार ने उसके लिए ये सब प्लानिंग बनाई। वो फिल्म वी आर फैमिली का हमेशा एंड फॉर एवर गाना शुरू करते हैं। हर शख्स जो है उसकी फोटो के साथ चलता रहता है और उसके लिए गाना गाता है और स्वामिनी को घेर लेते हैं और उसके आसपास घूमते हैं। फिर वीरेन बीच में आता है और अपनी बड़ी माँ के साथ थोड़ा नाचने लगता है। स्वामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जीविका को भी गले लगाती है। मानवी इशारा देती है कि अब उन्हें उनके साथ कोई शिकायत नहीं है। गाने का सीक्वेंस खत्म होने के बाद भी स्वामिनी की आंखों में आंसू है। वो इस सरप्राइज के लिए सभी को धन्यवाद देती है और दूसरी रात जो मानवी के साथ व्यवहार किया उसके लिए भी माफी मांगती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो लोग उसके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। मानवी मुस्कुरा रही है और कहती है कि अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ। स्वामिनी से माफी नहीं मांगने के लिए कहती है और कहती है कि सब ठीक है, अगर आपने अगर हमें माफ कर दिया तो इससे ये कि आप हमें गले लगाए और हम परिवार हैं। स्वामिनी वो परिवार के हर सदस्य को गले लगाती है और फिर जीविका के सब चीज हो गई, लेकिन मैंने जो इतनी मेहनत से केक बनाया है वो उसे तो काटो। और इधर फिर वो याद आता है कि जीविका ने उस केक को सुधार दिया था। सभी लोग जो है केक काटते और एक दूसरे को केक खिलाते। इधर स्वामिनी बुआ अपने कमरे में जीविका जो है उसके दवाई लेकर आती है। तभी स्वामिनी बुआ जो है वहां पर जीविका से बोलती है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ वो ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि उसे करण को गोली मारना पड़ी। जीविका जो है अचंभित रह जाती है और वो सोचती है कि अब क्या करे, और वो जीविका जो है बिना किसी आंसर के मौन खड़ी है और स्वामिनी उसका भी उत्तर का इंतजार कर रही है और उससे कहती है कि उसे बताना होगा। जीविका जो उस दिन की सारी हरकतों को याद करती है और बोलती, बुआ जी मैं आपको, बस वो इतना बोलते इतने में विराट सामने आता है और स्वामिनी को बोलता है कि वो उसके लिए नाश्ता लेकर आया और वास्तव में जीविका की गलती नहीं थी क्योंकि उसने करण को गोली भी नहीं मारी, क्योंकि वो जायसवाल की प्लानिंग थी। उसका पुराना दुश्मन जो उनसे पिछली दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। स्वामिनी चौंक जाती है और रोती है। एक बार फिर वो डिप्रेस मोड में चली जाती है। अंततः सभी को नीचे दिखाते हुए स्वामिनी को खुश करने की उनकी प्लानिंग व्यर्थ हो जाती है। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वीरेन और विराट जो अध्ययन कक्ष में बात कर रहे हैं कैसे स्वामिनी उनके प्रयासों के बावजूद भी अभी भी दुखी है। उन्हें अभी भी एक तरीका सोचना चाहिए स्वामिनी सारी गड़बड़ी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ जीविका को भी इस बात को पर लेकर परेशान है। मानवी उसे दिलासा देती है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वीरेन विराट से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। नाश्ते की टेबल पर सभी जो एक दूसरे को बोलने का इशारा करते हैं और सब स्वामिनी जो है सभी को नोटिस करती है, लेकिन कोई भी नहीं बोल पाता। वो कहती है कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात के बाद आप लोगों के पास एक और सरप्राइज है, क्योंकि वो सोचती कल रात का सरप्राइज काफ़ी था, अब उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा झिझकते हुए वीरेन उससे कहता है कि हाँ सरप्राइज तो था, लेकिन हम आज चाहते हैं कि हम पूरा परिवार जो है पिकनिक के लिए बाहर चले। और सभी लोग इस विचार की सराहना करते हैं और बोले कि वैसे भी बहुत टाइम हो गया और सब पिकनिक के लिए एक उचित टाइम है। स्वामिनी जो है उसकी तरफ देख रही है और यहीं पर जो है एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।